विक्रमादित्य के इस बात से विद्यासागर घबरा गया। उसने तुरंत स्वीकार किया, महाराज, मैंने आपसे झूठ बोला। यह हीरा वास्तव में धनदत्त का है। मैंने इसे देखने के लिए उधार लिया था और इसकी सुंदरता और मूल्य देखकर लालच में आ गया। मुझे अपनी गलती का पश्चाताप है। विक्रमादित्य ने गंभीरता से कहा, विद्यासागर, तुम्हारा अपराध गंभीर है। तुम एक विद्वान हो और तुमसे यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि तुम झूठ बोलोगे और दूसरों की संपत्ति पर लालच करोगे। लेकिन चूंकि तुमने स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें हल्का दंड दूंगा। तुम्हें 1 वर्ष तक राज्य से बाहर रहना होगा और इस समय का उपयोग तप और अध्ययन में करना होगा। विद्यासागर ने अपना सिर झुकाया और राजा के निर्णय को स्वीकार किया। धनदत्त अपना हीरा पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजा से पूछा, महाराज, क्या मैं जान सकता हूं कि आपके यंत्र ने कैसे पता लगाया कि हीरा मेरा है? विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, धनदत्त, ऐसा कोई यंत्र नहीं था। मैंने केवल दोनों की प्रतिक्रिया देखने के लिए यह कहा था। मेरे गुप्तचरों ने बताया कि तुम बिल्कुल शांत थे, जबकि विद्यासागर बहुत बेचैन था। एक चोर हमेशा डरता है कि उसका अपराध पकड़ा जाएगा, जबकि निर्दोष व्यक्ति को कोई चिंता नहीं होती। दरबार में उपस्थित सभी लोग राजा की बुद्धिमत्ता से चकित रह गए। विद्यासागर ने अपना दंड स्वीकार किया और राज्य से बाहर चला गया। 1 वर्ष बाद जब विद्यासागर वापस आया तो वह एक परिवर्तित व्यक्ति था। उसने अपने वनवास के दौरान गहन अध्ययन किया था और एक महान ग्रंथ लिखा था। वह राजा के पास गया और उस ग्रंथ को भेंट किया। विक्रमादित्य ने ग्रंथ पढ़ा और अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने विद्यासागर से कहा, तुमने अपनी गलती से सीखा है और अपने ज्ञान का उपयोग समाज के लाभ के लिए किया है। यह प्रशंसनीय है। मैं तुम्हें अपने दरबार में एक सम्मानित स्थान देता हूं। इस प्रकार विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता ने न केवल एक विवाद को सुलझाया, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन को भी बदल दिया। ज्ञान प्रभा ने अपनी कहानी समाप्त की और राजा भोज की ओर देखा, जो गहरे विचारों में डूबे हुए थे। पुतली ने पूछा, महाराज भोज, क्या आप में ऐसी बुद्धिमत्ता है? क्या आप जटिल समस्याओं का समाधान बिना शक्ति के प्रयोग के केवल अपनी बुद्धि से कर सकते हैं? और क्या आप किसी व्यक्ति के सुधार में विश्वास रखते हैं, जैसा विक्रमादित्य ने किया? राजा भोज ने गहनता से विचार किया और उत्तर दिया, हे ज्ञान प्रभा, मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता हूं। मैं भी मानता हूं कि मनुष्य गलतियां कर सकता है और उन्हें सुधरने का अवसर मिलना चाहिए, परंतु विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता अद्वितीय थी। उन्होंने मानव स्वभाव को गहराई से समझा था और इसके आधार पर निर्णय लेते थे। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। ज्ञान प्रभा प्रसन्न हुई। उसने कहा, महाराज, आपका उत्तर स्वीकार्य है। एक सच्चा बुद्धिमान शासक वह है जो अपनी सीमाओं को पहचानता है और सीखने की इच्छा रखता है। आप में विनम्रता और ज्ञान प्राप्त करने की प्यास है, जो एक महान शासक के लिए आवश्यक है। आपको अभी और कहानियां सुननी हैं, जो आपको और भी महत्वपूर्ण पाठ सिखाएंगी। इतना कहकर ज्ञान प्रभा फिर से मूर्ति बन गई। राजा भोज ने उसे सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और अगली कहानी सुनने की प्रतीक्षा करने लगे। 6ठे दिन जब राजा भोज फिर से विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने का प्रयास करने लगे, तब सिंहासन की 6ठी पुतली, जिसका नाम दयासागरा था, जीवित हो उठी। दयासागरा एक सौम्य मूर्ति थी। उसके हाथों में एक कमल का फूल था और उसके मुख पर अपार करुणा झलक रही थी। दयासागरा ने मधुर स्वर में कहा, रुको महाराज भोज, विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए न्याय, साहस और बुद्धिमत्ता के अलावा करुणा और दया भी आवश्यक गुण हैं। एक सच्चा राजा वह है जो अपनी प्रजा के दुख को समझे और उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करे। आज मैं आपको विक्रमादित्य की अपार करुणा की एक कहानी सुनाऊंगी। राजा भोज विनम्रता से बोले, हे दयासागरा, मैं आपकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हूं। वे आसन पर बैठ गए और सभी दरबारी भी ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गए। दयासागरा ने अपनी कहानी आरंभ की। यह कहानी उस समय की है जब विक्रमादित्य के राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा था। लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। नदियां सूख गई थीं, फसलें नष्ट हो गई थीं और लोग भूख से पीड़ित थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के कष्टों से अत्यधिक व्यथित थे। उन्होंने अपने राजकोष से अनाज निकालकर जनता में वितरित करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने भव्य भोजन और उत्सवों को भी बंद कर दिया और अपनी प्रजा के समान ही सादा भोजन करने लगे। परंतु अकाल इतना भयंकर था कि राजकोष का अनाज भी जल्द ही समाप्त होने लगा। राज्य के बाहर से अनाज मंगवाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में भी अकाल की स्थिति थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों
और सलाहकारों को बुलाया और समस्या पर विचार विमर्श किया। कई सुझाव आए, लेकिन कोई भी समाधान पर्याप्त नहीं लग रहा था। तभी राज्य के एक ज्योतिषी ने बताया कि राज्य के उत्तरी भाग में एक प्राचीन मंदिर है जहां एक विशेष यज्ञ करने से वर्षा हो सकती है, लेकिन इस यज्ञ के लिए एक बहुत बड़ा त्याग करना होगा। राजा को अपना सबसे प्रिय व्यक्ति या वस्तु का त्याग करना होगा। विक्रमादित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के यज्ञ करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मेरी प्रजा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं उनके कल्याण के लिए किसी भी त्याग के लिए तैयार हूं। राजा अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ उत्तरी पहाड़ों की ओर चल पड़े। मार्ग अत्यंत कठिन और भयावह था। वहां जंगली जानवरों का खतरा था और पानी की कमी के कारण यात्रा और भी कष्टदायक थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अंततः उस प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। मंदिर बहुत पुराना और जीर्ण शीर्ण था, लेकिन उसमें एक विशेष ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। मंदिर के पुजारी ने विक्रमादित्य का स्वागत किया और यज्ञ की तैयारियां शुरू की। यज्ञ से पहले पुजारी ने विक्रमादित्य से पूछा, महाराज, आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तु या व्यक्ति का त्याग करना होगा। आप किसका त्याग करना चाहेंगे? विक्रमादित्य के पास कई मूल्यवान वस्तुएं थीं। उनका राज्य, उनका सिंहासन, उनका मुकुट और उनकी अनमोल तलवार। उनके प्रिय लोगों में उनकी रानी, उनके पुत्र और उनके विश्वस्त मंत्री थे। राजा ने गंभीरता से विचार किया और फिर कहा, मैं अपना राज्य और सिंहासन त्यागने को तैयार हूं। ये मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है, लेकिन मेरी प्रजा के कल्याण के लिए मैं इन्हें त्यागने को तैयार हूं। पुजारी ने कहा, महाराज, यह एक महान त्याग है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन से कुछ त्यागना होगा जो आपके लिए सबसे अधिक मूल्यवान है। विक्रमादित्य ने कहा, तब मैं अपनी प्राणप्रिय रानी का त्याग करता हूं। वह मेरे जीवन का प्रकाश है। पुजारी ने फिर भी संतुष्ट नहीं दिखा। उसने कहा, महाराज, यह भी पर्याप्त नहीं है। आपको ऐसा कुछ त्यागना होगा जिसके बिना आपका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाए। विक्रमादित्य अब समझ गए कि पुजारी क्या चाहता है। उन्होंने कहा, मैं समझ गया। मैं अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार हूं अगर इससे मेरी प्रजा को वर्षा मिले और अकाल से मुक्ति मिले। पुजारी ने कहा, हाँ महाराज, यज्ञ के अंतिम चरण में आपको अग्निकुंड में कूदना होगा। आपके इस बलिदान से ही वर्षा होगी। राजा के साथ आए सैनिक और मंत्री यह सुनकर व्याकुल हो गए। उन्होंने विक्रमादित्य को ऐसा न करने का आग्रह किया और कहा कि वे किसी और उपाय की तलाश करेंगे, लेकिन विक्रमादित्य दृढ़ थे। उन्होंने कहा, एक राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना, चाहे उसके लिए उसे अपने प्राणों का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। मैं अपने प्राणों से अधिक अपनी प्रजा को महत्व देता हूं। यज्ञ की तैयारियां पूरी हुईं। विक्रमादित्य ने अपने राजसी वस्त्र उतारे और एक साधारण धोती पहन ली। उन्होंने अपने सैनिकों और मंत्रियों को अपने अंतिम आदेश दिए और पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्निकुंड की ओर बढ़े। जैसे ही विक्रमादित्य अग्निकुंड के निकट पहुंचे, अचानक आकाश में बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। अब तक शांत और निर्मल आकाश अचानक तूफानी हो गया। विक्रमादित्य ने अग्निकुंड में कूदने के लिए अपना पैर उठाया ही था कि अचानक अग्निकुंड से एक चमकदार प्रकाश निकला और एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह दिव्य पुरुष इंद्रदेव थे। उन्होंने कहा, रुको विक्रमादित्य, तुम्हारा बलिदान स्वीकार है। तुम्हारी प्रजा के प्रति तुम्हारा प्रेम और त्याग की भावना ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हें अपने प्राणों का बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे राज्य में वर्षा करूंगा और तुम्हारी प्रजा अकाल से मुक्त होगी। इंद्रदेव के इन वचनों के साथ ही बादलों की गरज के साथ भारी वर्षा होने लगी। पानी की बूंदें इतनी तेजी से गिर रही थीं कि मिनटों में ही चारों ओर पानी ही पानी हो गया। इंद्रदेव ने विक्रमादित्य से कहा, तुम्हारी करुणा और त्याग की भावना अद्वितीय है। तुम्हारा राज्य अब 7 वर्षों तक अकाल से मुक्त रहेगा। तुम अपने राज्य लौटो और अपनी प्रजा की सेवा करते रहो। इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए और विक्रमादित्य अपने सैनिकों के साथ राज्य की ओर लौट पड़े। जब वे राज्य पहुंचे तो वहां भी भारी वर्षा हो रही थी। नदियां फिर से बहने लगी थीं और लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता झलक रही थी। राजा ने तुरंत अपने किसानों को बीज वितरित करने का आदेश दिया और कृषि कार्य शुरू करवाए। उन्होंने अपने व्यापारियों को अन्य राज्यों से अनाज लाने के लिए भेजा ताकि तब तक लोगों को भोजन मिलता रहे जब तक नई फसल तैयार न हो। अकाल के समय जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था, विक्रमादित्य ने उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया और उनके लिए एक विशेष आश्रम बनवाया
जहां उन्हें शिक्षा और सभी सुविधाएं प्रदान की गईं। इस प्रकार विक्रमादित्य की अपार करुणा और त्याग की भावना ने उनकी प्रजा को अकाल से बचा लिया और उन्हें पुनः समृद्धि की राह पर ला दिया। दयासागरा ने अपनी कहानी समाप्त की और राजा भोज की ओर देखा, जो गहरी सोच में डूबे हुए थे। पुतली ने पूछा, महाराज भोज, क्या आप अपनी प्रजा के लिए ऐसे त्याग के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हैं? राजा भोज ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे दयासागरा, मैं अपनी प्रजा को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व देता हूं और उनके कल्याण के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हूं। मैंने अपने शासनकाल में कई बार अपनी प्रजा के हित में कठिन निर्णय लिए हैं, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि विक्रमादित्य की करुणा और त्याग की भावना अतुलनीय थी। वे बिना किसी द्विधा के अपने प्राणों का बलिदान देने को तैयार थे। मुझे अपने हृदय में ऐसी करुणा और त्याग की भावना विकसित करनी होगी। दयासागरा प्रसन्न हुई। उसने कहा, महाराज, आपका उत्तर सच्चा और विनम्रतापूर्ण है। एक महान शासक वह होता है जो अपनी प्रजा के दुहक को अपना दुख समझे और उनके सुख में ही अपना सुख देखे। आप अपनी प्रजा के प्रति प्रेम और करुणा रखते हैं और यह एक महत्वपूर्ण गुण है। आपको अब भी और कहानियां सुननी हैं जो आपको और भी महत्वपूर्ण पाठ सिखाएंगी। इतना कहकर दयासागरा फिर से मूर्ति बन गई। राजा भोज ने उसे सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और अगली कहानी सुनने की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन जब राजा भोज फिर से विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने का प्रयास करने लगे, तब सिंहासन की 7वीं पुतली, जिसका नाम धैर्यवती था, जीवित हो उठी। धैर्यवती शांत और संयमित दिख रही थी। उसके हाथ में एक पद्म था और उसके मुख पर अद्भुत धैर्य झलक रहा था। धैर्यवती ने शांत स्वर में कहा, रुको महाराज भोज, विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए न्याय, साहस, बुद्धिमत्ता और करुणा के अलावा धैर्य और संयम भी आवश्यक गुण हैं। एक महान राजा वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है। आज मैं आपको विक्रमादित्य के अद्भुत धैर्य और संयम की कहानी सुनाऊंगी। राजा भोज विनम्रता से बोले, हे धैर्यवती, मैं आपकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हूं। वे आसन पर बैठ गए और सभी दरबारी भी ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गए। धैर्यवती ने अपनी कहानी आरंभ की। यह कहानी उस समय की है जब विक्रमादित्य अपने राज्य के एक दूरस्थ क्षेत्र का निरीक्षण करने गए थे। वे अकेले साधारण यात्री के वेश में यात्रा कर रहे थे, जैसा कि वे अक्सर किया करते थे। एक शाम थके हारे विक्रमादित्य एक छोटे से गांव में पहुंचे और वहां के सराय में रुके। सराय का मालिक एक कटु और क्रोधी व्यक्ति था जिसका नाम दुर्जय था। दुर्जय अपने अतिथियों के साथ अक्सर दुर्व्यवहार करता था, विशेषकर उन लोगों के साथ जिन्हें वह कमजोर या गरीब समझता था। विक्रमादित्य को साधारण यात्री समझकर दुर्जय ने उन्हें सराय के सबसे छोटे और गंदे कमरे में ठहराया। कमरा इतना छोटा था कि विक्रमादित्य को सोने के लिए अपने पैर समेटने पड़े। उसमें एक चटाई के अलावा कुछ नहीं था और दीवारों से पानी रिस रहा था। विक्रमादित्य ने बिना किसी शिकायत के वह कमरा स्वीकार कर लिया। उन्होंने दुर्जय से भोजन मांगा और उसके लिए उचित मूल्य चुकाने का वादा किया। दुर्जय ने कहा, तुम जैसे भिखारी यात्रियों के लिए मेरे पास बहुत समय नहीं है। तुम्हें भोजन मिलेगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए 2 गुना मूल्य चुकाना होगा। विक्रमादित्य ने शांति से उसकी बात स्वीकार कर ली और कहा, मैं आपके नियमों का पालन करूंगा। देर रात को दुर्जय ने विक्रमादित्य को बासी और अधपका भोजन दिया। भोजन इतना खराब था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उसे खाने से इनकार कर देता, लेकिन विक्रमादित्य ने बिना किसी शिकायत के भोजन स्वीकार किया और उसके लिए मांगा गया 2 गुना मूल्य चुका दिया। रात में अचानक भयंकर तूफान आया। विक्रमादित्य के कमरे की छत से पानी रिसने लगा और वे पूरी तरह से भीग गए। उन्होंने दुर्जय को बुलाकर कमरा बदलने का अनुरोध किया। दुर्जय ने क्रोध से कहा, इस समय कोई कमरा खाली नहीं है। तुम जैसे गरीब यात्री को इसी से संतुष्ट रहना चाहिए। अगर तुम्हें यहां रहना है तो इसी कमरे में रहो, अन्यथा बाहर जाओ। विक्रमादित्य ने फिर भी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं आपकी असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूं, मैं इसी कमरे में रहूंगा। वे रात भर भीगे हुए कमरे में बैठे रहे और सुबह होने का इंतजार करते रहे। तूफान और बिगड़ गया और कमरे में पानी भर गया। विक्रमादित्य ने अपने कपड़े कमरे की एक ऊंची जगह पर रख दिए और स्वयं पानी में खड़े रहे। सुबह जब दुर्जय ने कमरे का दरवाजा खोला तो उसे आश्चर्य हुआ। विक्रमादित्य बिना किसी शिकायत के मुस्कुराते हुए खड़े थे। हालांकि वे रात भर नहीं सोए थे
और पानी में खड़े रहे थे। दुर्जय ने क्रोध से कहा, तुम अभी भी यहां हो? मैंने सोचा था कि तुम रात में ही भाग जाओगे। अब जल्दी से कमरा खाली करो, मुझे इसे किसी अन्य यात्री को देना है। विक्रमादित्य ने विनम्रता से कहा, मैं तुरंत कमरा खाली कर दूंगा, लेकिन क्या आप मुझे स्नान करने के लिए थोड़ा गर्म पानी दे सकते हैं? दुर्जय ने उपहासपूर्वक कहा, तुम्हें पूरी रात पानी में रहने का अनुभव मिला है और अब तुम गर्म पानी मांग रहे हो। यहां गर्म पानी केवल उन लोगों के लिए है जो इसके लिए अच्छा मूल्य चुका सकते हैं। विक्रमादित्य ने अपनी थैली से कुछ सिक्के निकाले और कहा, मैं आपको उचित मूल्य चुकाने को तैयार हूं। दुर्जय ने सिक्के देखे और उन्हें स्वीकार कर लिया। उसने अपने एक नौकर को गर्म पानी लाने का आदेश दिया। स्नान के बाद विक्रमादित्य ने अपने वस्त्र बदले और अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी की। वे सराय से निकलने से पहले दुर्जय के पास गए और उन्हें कुछ और सिक्के दिए। दुर्जय ने आश्चर्य से पूछा, ये सिक्के किस लिए हैं? विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, यह आपकी सेवाओं के लिए मेरा धन्यवाद है। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है, धैर्य और संयम का पाठ। इसके बाद विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय दिया। दुर्जय यह जानकर स्तब्ध रह गया कि जिस यात्री के साथ उसने इतना दुर्व्यवहार किया था वह स्वयं राजा विक्रमादित्य थे। दुर्जय के पैर कांपने लगे और वह विक्रमादित्य के सामने गिरकर क्षमा मांगने लगा। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके साथ अत्यंत दुर्व्यवहार किया है। मैं अपने अपराध के लिए किसी भी दंड को स्वीकार करने को तैयार हूं। विक्रमादित्य ने उसे उठाया और कहा, मैं तुम्हें दंड नहीं बल्कि एक सीख देना चाहता हूं। जो व्यक्ति अपने क्रोध और लालच पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा विजेता है। तुम्हें अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए और अपने अतिथियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, चाहे वे कैसे भी हों। दुर्जय विक्रमादित्य के व्यवहार से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने प्रण किया कि वह अपने व्यवहार में सुधार लाएगा और सभी अतिथियों का सम्मान करेगा। विक्रमादित्य ने उसकी सराय के सुधार के लिए कुछ धन दिया और कहा, इस धन का उपयोग अपनी सराय को बेहतर बनाने के लिए करो ताकि यात्री यहां आराम से रह सकें। इस घटना के बाद दुर्जय एक नया व्यक्ति बन गया। उसने अपनी सराय का पूरी तरह से नवीनीकरण किया और यात्रियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने लगा। धैर्यवती ने अपनी कहानी समाप्त की और राजा भोज की ओर देखा, जो गहरे विचारों में डूबे हुए थे। पुतली ने पूछा, महाराज भोज, क्या आप में ऐसा धैर्य और संयम है? क्या आप विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रह सकते हैं और अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकते हैं? राजा भोज ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे धैर्यवती, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं कभी कभी क्रोध में आ जाता हूं और धैर्य खो देता हूं, विशेषकर जब मुझे लगता है कि मेरे या मेरे राज्य के साथ अन्याय हो रहा है। विक्रमादित्य का धैर्य और संयम अद्वितीय था। उन्होंने अपमान और कष्ट सहन किए, बिना क्रोध दिखाए, और फिर भी उस व्यक्ति को सुधरने का अवसर दिया जिसने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। मुझे अभी इस गुण को अपने जीवन में विकसित करना है। धैर्यवती प्रसन्न हुई। उसने कहा, महाराज, आपका उत्तर सच्चा है। क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है और इस पर विजय पाना सबसे कठिन है। एक राजा को विशेष रूप से अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि उसके क्रोध का परिणाम कई लोगों को भुगतना पड़ सकता है। आपने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया है और यह सुधार का पहला कदम है। आशा है कि आप विक्रमादित्य के इस गुण से प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में इसे विकसित करेंगे। इतना कहकर धैर्यवती फिर से मूर्ति बन गई। राजा भोज ने उसे सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और अगली कहानी सुनने की प्रतीक्षा करने लगे। 8वें दिन जब राजा भोज फिर से विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने का प्रयास करने लगे, तब सिंहासन की 8वीं पुतली, जिसका नाम सत्यप्रेमा था, जीवित हो उठी। सत्यप्रेमा अत्यंत प्रकाशमान थी। उसके चारों ओर दिव्य आभा थी और उसके हाथ में एक सफेद कमल था जो सत्य का प्रतीक था। सत्यप्रेमा ने स्पष्ट स्वर में कहा, रुको महाराज भोज, विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए न्याय, साहस, बुद्धिमत्ता, करुणा और धैर्य के अलावा सत्य के प्रति निष्ठा भी एक आवश्यक गुण है। एक महान राजा वही है जो हर परिस्थिति में सत्य का पालन करे और अपने वचन का पक्का हो। आज मैं आपको विक्रमादित्य की सत्य के प्रति निष्ठा की एक कहानी सुनाऊंगी। राजा भोज विनम्रता से बोले, हे सत्यप्रेमा, मैं आपकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हूं। वे आसन पर बैठ गए और सभी दरबारी भी ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गए। सत्यप्रेमा ने अपनी कहानी आरंभ की। यह कहानी उस समय की है जब विक्रमादित्य अभी युवा राजकुमार थे और उनके पिता सिंहासन पर विराजमान थे। एक बार राज्य के एक दूरस्थ गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई।
यह बीमारी इतनी घातक थी कि जिसे भी यह लगती वह कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। गांव के बहुत से लोग इस बीमारी से मर चुके थे और अन्य गांवों में भी यह बीमारी फैलने लगी थी। राजा ने अपने सभी वैद्यों और चिकित्सकों को बुलाया और उन्हें इस बीमारी का इलाज खोजने का आदेश दिया। वैद्यों ने बताया कि इस बीमारी का इलाज एक विशेष जड़ी बूटी से बनता है जो केवल एक दुर्गम पहाड़ी पर मिलती है। यह पहाड़ी राज्य की सीमा से बहुत दूर थी और वहां जाना अत्यंत खतरनाक था क्योंकि मार्ग में घने जंगल और हिंसक जानवर थे। राजा ने अपने सैनिकों को इस जड़ी बूटी को लाने के लिए भेजा, लेकिन कई सप्ताह बीत गए और कोई भी वापस नहीं लौटा। बीमारी तेजी से फैल रही थी और हजारों लोग मर रहे थे। युवा राजकुमार विक्रमादित्य अपनी प्रजा के कष्ट से अत्यधिक व्यथित थे। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं स्वयं उस जड़ी बूटी को लाने जाऊंगा। मेरी प्रजा मर रही है और मैं यहां बैठकर उनका दर्द नहीं देख सकता। राजा ने अपने पुत्र को रोकने का प्रयास किया, लेकिन विक्रमादित्य दृढ़ थे। वे अपनी तलवार लेकर और अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ उस दुर्गम पहाड़ी की ओर निकल पड़े। मार्ग अत्यंत कठिन था। घने जंगल, विषैले सांप, हिंसक जानवर और बीहड़ पहाड़ियां, हर कदम पर खतरा था। धीरे धीरे उनके साथी या तो मार्ग में खो गए या जंगली जानवरों का शिकार बन गए। अंततः विक्रमादित्य अकेले ही पहाड़ी की ओर बढ़ते रहे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अंततः उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां वह जड़ी बूटी मिलती थी। वहां उन्हें एक अजीब दृश्य दिखा। एक विशाल सर्प पहाड़ी के शिखर पर बैठा था और उसके चारों ओर वही जड़ी बूटी उगी हुई थी जिसकी उन्हें तलाश थी। सर्प ने विक्रमादित्य को देखा और कहा, हे वीर, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो भी इस पहाड़ी पर आता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है? विक्रमादित्य ने साहस से उत्तर दिया, मैं अपनी प्रजा के लिए इस जड़ी बूटी को लेने आया हूं। मेरे राज्य में एक भयंकर बीमारी फैली है और हजारों लोग मर रहे हैं। केवल यह जड़ी बूटी ही उन्हें बचा सकती है। सर्प ने कहा, तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, लेकिन इस जड़ी बूटी को लेने के लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा और उसे हर कीमत पर निभाना होगा। विक्रमादित्य ने पूछा, वह क्या शर्त है? सर्प ने कहा, तुम जितनी जड़ी बूटी चाहो ले सकते हो, लेकिन वापस लौटने के बाद तुम्हें 1 वर्ष के भीतर मेरे पास वापस आना होगा और अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। विक्रमादित्य ने बिना हिचकिचाहट के कहा, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूं। मेरी प्रजा के जीवन मेरे प्राणों से अधिक मूल्यवान है। सर्प ने विक्रमादित्य को जड़ी बूटी लेने की अनुमति दी। विक्रमादित्य ने जितनी जड़ी बूटी ले जा सकते थे ली और वापस अपने राज्य की ओर लौट पड़े। राज्य पहुंचकर उन्होंने जड़ी बूटी वैद्यों को दी, जिन्होंने तुरंत उससे औषधि तैयार की और रोगियों को दी। जड़ी बूटी चमत्कारिक थी और बीमारी जल्द ही नियंत्रित हो गई। हजारों लोगों की जान बच गई और राज्य में खुशी का माहौल छा गया। राजा और रानी अपने पुत्र के सुरक्षित लौटने पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विक्रमादित्य के साहस की प्रशंसा की और उनके लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया। समय बीतता गया और 1 वर्ष समाप्त होने को था। विक्रमादित्य ने अपने पिता को सर्प को दिए गए वचन के बारे में बताया। राजा ने कहा, मेरे पुत्र, तुम्हारा वचन तुम्हें बांधता है, लेकिन राज्य का भविष्य भी तुम्हारे हाथों में है। क्या तुम सचमुच अपने प्राणों का बलिदान देना चाहते हो? विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैंने सर्प को वचन दिया है और मैं उसे हर कीमत पर निभाऊंगा। यदि मैं अपने वचन से मुकर जाऊं तो मेरे राज्य का क्या होगा? मैं बने रहे, जल्द ही लेकर आ रहे हैं पुतली नॉन डेंस की अगली कहानी।